नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोना जैसे वायरस HMPV की। महाराष्ट्र में बुधवार को वायरस संक्रमण का तीसरा केस मिला। मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में 6 महीने की बच्ची संक्रमित मिली है। उसे 1 जनवरी को खांसी, सीने में जकड़न और ऑक्सीजन लेवल 84% तक गिरने की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि वो अब ठीक है। मंगलवार को नागपुर में 2 केस सामने आए थे। यहाँ 13 साल की लड़की और 7 साल का लड़का संक्रमित मिला था। हालांकि इन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा। इलाज के बाद उनकी स्थिति कंट्रोल में है। ताजा केस मिलने के बाद देश में इस वायरस के कुल मामले 9 हो गए हैं। महाराष्ट्र से पहले और तमिलनाडु में 2 और 2 पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1-1 केस मिलाकर वायरस के कुल 6 मामले सामने आए थे। HMPV केस सामने आने के बाद राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इधर गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को HMPV केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। वायरस के डर के बाद अब अच्छी खबर। लगातार महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी के लिए राहत की खबर है कि सब्जियों के दाम आधे से भी कम हो गए हैं। इसका एक कारण मंडी में नई सब्जियों की आवक माना जा रहा है। इसके साथ ही सप्लाई भी बढ़ गई है, जिसके चलते मंडी में मिलने वाली सब्जियों के दाम में 50% तक कमी आई है। इसका सीधा फायदा आम ग्राहकों को मिलेगा। करीब 1 महीने पहले तक जो सब्जियां 50-60 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, उनके दाम घटकर 20 से 30 रुपए प्रति किलो रह गए हैं, जिससे लोगों की जेब पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ भी कम हो गया है। अब आप कम पैसों में ज्यादा सब्जियां खरीद सकेंगे। पहले 50 रुपए किलोग्राम बिक रही थी, अब वो 20 के भाव मिल रही है। ऐसे ही टमाटर भी 50 से 20 हो गए हैं। लहसुन 340 से 280-90 रुपए, पत्ता गोभी 40-50 से 20 रुपए, फूल गोभी 60 से 20 रुपए, आलू 30 रुपए से घटकर 18 रुपए, प्याज 50 रुपए से घटकर 25 रुपए, शिमला मिर्च 50-60 से 30-35 रुपए, पालक 30 वाली अब 10 और 12 रुपए में बिक रही है। 40-50 रुपए किलोग्राम वाला धनिया 20 और मटर 50 रुपए किलो बिक रहे हैं। सब्जी के दामों में आई कमी ने गृहिणियों को बहुत राहत दी है। अब बात इंटरनेट की। हरियाणा के गांव हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ेंगे। हरियाणा सरकार ने BSNL के साथ मिलकर पंचायतों में सरकारी संस्थानों को फ्री फाइबर टू द होम इंटरनेट कनेक्शन देने की योजना शुरू कर दी है। सरकार की इस योजना से गाँव के सरकारी संस्थानों की चंडीगढ़ या मुख्यालयों से फाइलों की ऑनलाइन मूवमेंट में तेजी आएगी। साथ ही किसानों को भी इसका सीधा लाभ होगा। वो गाँव में ही बैठकर क्षतिपूर्ण पोर्टल के जरिए अपनी फसलों के मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा, क्योंकि हरियाणा में गांव में करीब 39% आबादी रहती है। उन्हें शहर के चक्कर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। राज्य की अभी 2.73 करोड़ की आबादी है। अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। सोनीपत में पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर बैठे हैं, खुद जाकर पता कर लो, भाजपा चुनाव जीतेगी। कृष्ण बेदी ने आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर घोटालों को लेकर हमला बोला। बेदी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल ने अन्ना हजारे के नाम पर एक संगठन खड़ा किया था और झूठ और मुफ्तखोरी के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करते हुए राजनीति की है। दिल्ली में महिलाओं को शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर भी गुमराह किया गया है। आपने धांधली करके चुनाव लड़ा और जब सत्ता मिली तो उसके बाद आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल जेल में मिला। शिक्षा, शराब और मेडिकल में घोटाला हुआ। फतेहाबाद में पुलिस पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से अपने साथी को छुड़वाने के लिए गोली चलाई गई थी। पुलिस आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी को पेश कर लेकर कोर्ट में आई थी, जहां से लौटते समय फायरिंग की गई थी। सदर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि फतेहाबाद पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई थी, जिसमें एक आरोपी मनोज उर्फ मोजी ने गांव फ्रांसी के पास खुद को पुलिस से घिरा हुआ देख अपने आप को गोली मार ली थी। उसके बाद घायल आरोपी को अग्रवा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उपचार के बाद पुलिस ने आरोपी मनोज को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया। पुलिस रिमांड लिया गया था। प्रशांत ने रवि को छुड़वाने के लिए मनोज उर्फ मोजी सुमित कुमार से मिलकर पूरी साजिश रची थी। अब उसे दबोच लिया है। बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में सड़क किनारे खड़ी 5 साल की बच्ची को ओवर स्पीड बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे वह 6 फीट उछलकर दूर जा गिरी। परिजनों ने गंभीर हालत में उसे ट्रॉमा सेंटर दिल्ली में भर्ती कराया है। देवेंद्र ने बताया कि दोपहर बाद 2 बजे के करीब उसकी बेटी जिया सड़क के किनारे खड़ी थी। इसी दौरान नया गांव निवासी मोहित तेज रफ्तार से अपनी बाइक लेकर आया और उनकी बेटी को सीधी टक्कर मार दी।
टक्कर लगने से उनकी बेटी 6 फीट उछलकर दूर जा गिरी और बेहोश हो गई। मौके का फायदा उठाकर बाइक चालक फरार हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही बच्ची के परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायल बच्ची को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले गए। बच्ची की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां पर बच्ची का इलाज चल रहा है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।